नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज वीडियो मिल रही है आपके सवालों के जवाब की पार्ट 2। मैंने बोला ही था कि सवाल ज़्यादा है तो पार्ट 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। और जैसा आपने बोला था कि मैम वीडियो बनाया करो मंदिर के सामने बैठकर, तो जी आपकी इच्छा पूरी हुई। मैं आज मंदिर के सामने बैठकर ही ये वीडियो बना रही हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सवाल ज़्यादा है, ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, तो पहला सवाल ले लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है शुभ का कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या ठाकुर जी की पूजा कष्ट देती है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है। तो जी बिल्कुल, ठाकुर जी की पूजा कष्ट देती है, शुरू में कष्ट देती है। वो इसलिए कष्ट देती है क्योंकि हमारे अंदर भी विकार होते हैं और हमारे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है उसे दूर करने के लिए वो पहले कष्ट देते हैं। जैसे आपके घर में दीमक है या आपके घर में कॉकरोचेस बहुत हैं, तो वो तो अंदर छिपे रहते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जो घर की चीज़ों को खोखला करते हैं। दीमक आपने देखी है, पूरे घर की लकड़ी खा जाती है। ऊपर से बिल्कुल सही लगेगा लेकिन अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देती है कि आपका जो वुडवर्क है कब निकल कर गिर जाए आपको पता ही नहीं चलता। और कॉकरोचेस भी जो हैं वो आपके नालियों में होते हैं, वो भी अंदर ही अंदर होते हैं, लेकिन जब लाइटें बंद होती हैं तब निकल कर बाहर आते हैं। फिर हम दवाई डालते हैं तो वो एकदम से ही सारे निकल कर बाहर आते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो ठीक वही स्थिति हमारे साथ है। हमारे ठाकुर जी हमारे लिए करते हैं। वो हमारे घर में आते हैं तो वो अपनी कृपा रूपी छिड़काव करते हैं हमारे घर में, ताकि हमारे घर में जो नेगेटिविटी है, हमारे अंदर जो भी विकार है, हमारे जो शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उन सबको पहले निकाल कर बाहर लेकर आते हैं, ताकि इनको आने वाले टाइम में कोई कष्ट ना हो। क्योंकि अगर उनके आने के बाद अगर कष्ट हुआ है हमें, अगर उस दौरान हम स्ट्रोंग रहते हैं तो वो हमें आने वाले टाइम के लिए एक गुड साइन होता है। तो आपने देखा होगा कि जब घर में कई बच्चे होते हैं, झगड़ा वगैरह भी होता है बच्चों में आपस में, तो जो हमारा अपना बच्चा होता है ना, हम उसको थप्पड़ मारकर ठीक करते हैं। तो क्लास में भी आपने देखा होगा कई बार, जैसे जो टीचर हैं और जो एक बच्चा बहुत ही अच्छा होता है लेकिन फिर भी टीचर उसको डांटती है, लड़ती है। वो क्यों? क्योंकि वो टीचर का सबसे फेवरेट स्टूडेंट होता है, ताकि वो इससे भी अच्छा और बने। और यही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको कष्ट हो रहा है तो आप अपने ठाकुर जी के सबसे प्रिय हैं, क्योंकि अपनों को ही डांटा जाता है। तो समझो ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा है। आपके अंदर जो विकार हैं, आपको हो सकता है शारीरिक प्रॉब्लम आनी हो या आपके घर में कोई मिसहैपनिंग होनी हो, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए वो हमें पहले ही थोड़ा थोड़ा कष्ट दे देते हैं। ठाकुर जी की हम जैसे पूजा करते आ रहे हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिखा होता है कि हमें तलवार से चोट लगकर खून आना है, तो वो विधि का विधान नहीं टल सकता। हाँ, लेकिन जब हम पूजा पाठ करते हैं तो तलवार से चोट ना लगकर हमें सुई की नोक से थोड़ा सा खून निकल जाता है, जो हमें बर्दाश्त हो जाता है। तो पूजा करते रहिए, कष्ट तो आएगा ही आएगा। कष्ट आते हैं हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि जब घर में भी एक माँ होती है तो जो दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा काफ़ी वीक है तो माँ उसे भी नहीं कहती कि तू सारा काम कर ले, उसे पता है कि ये नहीं कर पाएगा। तो लेकिन एक बच्चा हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है, सारे काम कर लेगा, तो माँ भी उस बच्चे को बोलती है, बाप भी बोलते हैं कि जा बेटा ये काम तू कर सकता है, तू कर ले। तो वो तो हमारे परम पिता हैं। वो तो अगर कष्ट दे रहे हैं तो समझो कि आप उनकी नज़र में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं और वो आपको और निखारना चाहते हैं। तो बस आज से लग जाइए, जी भर के पूजा करें और उनको ये कहें कि जितने कष्ट देने हैं आप दे दीजिए। तो देखो, मेरे को कोई कष्ट आता है मैं तो ठाकुर जी को एक ही बात बोलती हूँ, आप भी आज से यही बोलें कि ठीक है, आपने जो कष्ट देने हैं मुझे दे दें, लेकिन उसको सहने की मुझे शक्ति दें। और दूसरा, कोई बात नहीं, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, तो कोई बात नहीं, हम आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। आप जो भी हमें कष्ट देंगे हम उसे हंस हंस के सहेंगे, तो उनकी कृपा आप पर और भी हो जाएगी। तो ये है आपके सवाल का जवाब। सवाल है
प्रभु कृपा का कि जब घर से बाहर जाते हैं तो राधा कृष्ण जी की पूजा कैसे होती है, प्लीज़ आंटी जी फ्राइडे की वीडियो में ज़रूर बताना। और राधा कृष्ण माता रानी भगवान जगन्नाथ जी को क्या पुराने कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो जी मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि घर से बाहर जाते हैं तो मानसिक सेवा शुरू हो जाती है, मानसिक पूजा शुरू हो जाती है। और रही बात कपड़ों की, तो कपड़े ऐसा नहीं कि पुराने नहीं पहनाए जाते। जो आपने, जैसे मैंने अभी ठाकुर जी को या राधा रानी को, माता रानी को या जगन्नाथ भगवान को जो कपड़े मैंने उतारे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा उनको रिपीट नहीं करती हूँ, रिपीट हो भी जाते हैं तो आप भी उन्हें रिपीट कर कर पहना सकते हो। ऐसा नहीं कि पुराने कपड़े नहीं पहनाए जाते। फिर सवाल है आदित्य प्रसाद का। आप काफ़ी बार बोल चुकी हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल की नाइट रूटीन शेयर करें, आपने भी बोला है, काफ़ी औरों ने बोला। तो जल्दी ही आपको ये वीडियो मिलेगी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी नाइट रूटीन क्या है, यानी कि उनकी जो इवनिंग रूटीन से लेकर रात तक क्या रूटीन होती है मेरी। फिर है शुभांकर का कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी वीडियो बनाए। तो जी बिल्कुल कोशिश करूँगी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो फिर भी कोशिश करूँगी कि उनके साथ आरती देखने को मिले आपको, या आपको कोई वीडियो देखने को मिले। फिर सवाल है लव सोनी का कि मैम अर्जी कैसे लगाते हैं नारियल से, और फिर उस नारियल का क्या करते हैं। तो जी नारियल से अर्जी लगाई जाती है। नारियल के ऊपर आपको मोली बांधनी होती है। उसमें आपको जैसे 11, 21, 31, 51 जो भी अपने पैसे होते हैं वो उसमें बांधकर आपको किसी लाल कपड़े में बांधकर अर्जी लगानी होती है। जो भी आपकी इच्छा है या जो भी आपकी मनोकामना है कि मैंने अपनी अर्जी लगा दी है ठाकुर जी के आगे, माता रानी के आगे, बालाजी के आगे, जिसके आगे भी। तो फिर जब आपकी अर्जी लग जाती है या तो मनोकामना जो पूरी होती है, तो अगर घर के मंदिर में नारियल चढ़ा रहे हैं तो मंदिर में पड़ा रहने दें, नहीं तो जैसे बालाजी के जा रहे हैं तो नारियल तो फिर वो किसी मंदिर में जा रहे हैं तो वो नारियल वहाँ चढ़ाया ही जाता है। जो घर में चढ़ाया जाएगा वो रखा रहेगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है फिर आप उसको उठाकर पास के किसी मंदिर में दे दें। फिर सवाल है बलबीर सिंह का कि प्रदोष व्रत में अन्न खाते हैं या फ्रूट खाते हैं, प्लीज़ बताओ। तो जी प्रदोष व्रत में अन्न खाया जाता है। आप मीठा खाएं, प्रदोष के व्रत मीठे ही किए जाते हैं तो ज़्यादा फलदायी भी होते हैं, शुभदायी होते हैं और अच्छे होते हैं। और प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो पहले बन ही चुकी है कि प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, पूजा विधि क्या है। फिर सवाल है शालिनी का कि मुझे एकादशी के व्रत स्टार्ट करने हैं तो प्लीज़ बता दीजिए एकादशी व्रत कब से स्टार्ट करने चाहिए। तो जी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छे कामों के लिए कभी भी देर नहीं करनी चाहिए और कभी भी किसी से सलाह भी नहीं लेनी चाहिए अच्छे कामों के लिए। हाँ, बुरा काम जब भी आप करें तो अंतरात्मा से आवाज़ आ जाती है कि ये काम गलत है या ये बुरा काम है, तो उसके लिए आप 1000 जनों से सलाह लें, 1000 लोगों से सलाह लें। तो ये तो आपने एकादशी का व्रत करना है तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कौन से शुरू करें कौन से नहीं। हाँ, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये भी लिखा गया है कि या उत्पन्ना एकादशी या मोक्षदा एकादशी से व्रत शुरू करने चाहिए, लेकिन व्रत वो शुरू करेंगे जिन्होंने पूरे 1 साल व्रत करके एकादशी का उद्यापन करना होता है। तो एकादशी व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आपको कोई उत्पन्ना एकादशी का वेट नहीं करना, कोई मोक्षदा एकादशी का जो इंतजार है नहीं करना। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो अच्छे कामों के लिए, भगवान के कामों के लिए कभी भी देर ना करें, जब मन में आए तभी शुरू कर दें। फिर सवाल है जिया रतन का कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा मैम, मैं नई तुलसी माला लेके आई हूँ लेकिन मुझे जपने के सही तरीका नहीं पता है, प्लीज़ आप बता दीजिए। तो जी एक छोटी सी वीडियो बनेगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ सवाल जवाब में, हो सकता है आपने नहीं देखी होगी क्योंकि सवाल जवाब में अक्सर हम ही यही देखते हैं कि हमारा सवाल आएगा। तो 2 या 3 मिनट की वीडियो बनेगी, तो जल्दी से जल्दी मैं आपकी ये वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी कि माला जाप कैसे की जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वर्बली आपको बता देती हूँ कि जैसे तुलसी माला है या कोई भी माला आपने फेरनी है, उसकी माला के सबसे ऊपर एक अलग सा मनका होता है जिसे सुमेरु बोला जाता है। उसके बाद से शुरू किया जाता है माला जाप। इस उंगली को टच नहीं किया जाता। माला हमेशा ढक कर करनी चाहिए। आपने जैसे साड़ी का पल्लू है उससे ढक लें या जो माला जाप करने वाली पोथी है उससे ढकें। तो आप इस तरीके से माला का जाप करते जाएंगे। जहाँ माला ख़त्म होती है तो
तो ऐसा नहीं कि आपको माला वहीं उसके आगे से शुरू कर देनी है, तो आपको माला को पलट कर फिर से आपको जो माला जाप करनी है। अगर आपको एक ही माला करनी है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। मान लो आपने ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम कृष्णाय नमः जो भी मंत्र है आपने एक ही माला करनी है, तो एक आपने माला करी खत्म। लेकिन अगर आपने 5 माला करनी है तो आपको माला को उसी को रिपीट ना करके उस माला को घुमाना पड़ता है। जहाँ से आपने खत्म किया माला को घुमाकर वहीं से आपको माला को शुरू करना होता है। जल्दी ही एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा कि माला जाप कैसे किया जाता है। फिर सवाल है आरव का कि मैम व्रत पूरा होने के बाद में सत्यनारायण की तस्वीर को आप कहाँ रखते हो? तो जी सत्यनारायण भगवान के लिए जब पूजा करते हैं, चौकी लगाते हैं, तो जब पूजा संपन्न हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो आप उस तस्वीर को, फोटो को आप अपने घर के मंदिर में विराजमान करें। फिर सवाल है तन्नू का कि मैम और पता है जो तो ना राख बन जाती है बट जो बाकी सामान होता है उसे हम पानी में बहा देते हैं, जिसका धूप का पैकेट और बाकी सामान, तो उसका क्या करेंगे हम? तो जी पानी में तो आप कुछ भी मत बहाएं, क्योंकि उससे भी पोल्यूशन होता है, गंदगी फैलती है। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, सवाल जवाब में ही बताती हूँ कि मंदिर का जो भी सामान निकलता है, धूप हो गया या जो पैकेट, जो भी चीज़ है, आप कोई कच्ची मिट्टी ले या घर में एक गमला बड़ा सारा बना लें, उसमें मिट्टी डालें, मिट्टी के खोद कर, या घर के आसपास कोई कच्ची मिट्टी है तो उस मिट्टी के अंदर आप उस सारे सामान को दबा दें। फूल हैं, फूल तो आप अपने घर के गमलों में डाल ही सकते हैं। अगर गमले भी नहीं है तो घर के आसपास जो क्यारी है, कच्ची जगह, वहाँ पर डाल दें। फिर सवाल है अनुष्का शर्मा का, क्या हम कान्हा जी को तभी रख सकते हैं जब कोई हमें कान्हा जी गिफ्ट करे? मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो जी ऐसा नहीं कि हमें कोई कान्हा जी गिफ्ट करें तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, आप अपने आप से भी कान्हा जी लेकर आ सकते हैं। फिर सवाल है खुशविंदर का कि मैम राधे राधे, मेरा क्वेश्चन है कि मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए बट अभी बच्चा नहीं हुआ है, तो पंडित जी ने उनकी झोली में नारियल डाला बट वो खराब निकला। मेरा मन में वहम आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई करें और मेरा वहम दूर करें। तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में शायद आंसर भी दिया, लेकिन थोड़ा सा फिर भी आपको डिटेल बता देती हूँ कि घर में जब जैसे नवरात्रि की पूजा होती है या कोई भी अनुष्ठान होता है, हम कलश स्थापना करते हैं, उस दौरान अगर नारियल गलत निकल जाता है यानी कि खराब निकल जाता है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि हमारे घर में जो दरिद्रता है या हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो उस नारियल में आई और वो अपने साथ लेकर चली गई। तो अगर पंडित जी ने उनकी झोली में डाला तो ये एक शुभ संकेत है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम आनी भी होगी या आ रही है तो वो ठीक हो जाएगी। तो खराब नारियल का निकलना शुभ संकेत है। फिर सवाल है मोनिका गर्ग का कि प्लीज़ मंगला आरती के बारे में बताओ, आप जो पूजा के टाइम मंत्र बोलती हैं उस पर भी वीडियो बनाओ। तो जी मैंने बताया भी है कि मैं आरती के टाइम जो यानी कि पूजा के टाइम जो मंत्र बोलती हूँ, गणपति जी के मंत्र बोलती हूँ, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के, शंकर भगवान के, उसके बाद जो भी देवी देवता हैं सबके मंत्र पढ़ती हूँ। उसका हमें फ़ायदा ही होता है, क्योंकि उसका जो फ़ायदा होता है उसकी एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी। क्योंकि एक तो हमारा नाम जाप भी बढ़ता है, दूसरा हमारा जो ध्यान है वो नहीं भटकता है। तो मंत्रों की वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मिल जाए, क्योंकि थोड़ा लिख कर देना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो सारे मंत्र मिलें और जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पूरी की जाएगी। हाँ, रही बात मंगला आरती की, तो मंगला आरती के ऊपर भी वीडियो आपको मिलेगी, क्योंकि मैं सबको बोलती हूँ कि वीडियो मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा देरी से हो जाती है क्योंकि घर में आना जाना काफ़ी लगा हुआ है, घर में काम भी हो रहा है, तो थोड़ा आजकल मिस मैनेज हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको रेगुलर वीडियो मिला करेंगे। फिर सवाल है नमन का, तो उन्होंने बोला कि मैम आप इनको मार्केट की ड्रेस ला करके श्रृंगार करना, आप इनको सिंपल ड्रेस बहुत पहनाती हो, तो प्लीज़ आप मार्केट की ड्रेस ज़रूर पहनाना। तो जी जो मार्केट की ड्रेस, आप शायद मेरे जो चैनल पर नए हैं, आपने शायद पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं। मैंने इनको हमेशा मार्केट से लाई हुई ही पोशाक पहनाई है। उनमें थोड़ा ये इशू होता है कि जो उनकी चोली होती है काफ़ी छोटी होती है। रही बात दुपट्टों की, मुझे दुपट्टे राधा रानी कान्हा जी के लिए बड़े बड़े चाहिए होते हैं, और उनके जो दुपट्टे होते हैं वो 1-1 1.5 गिट के होते हैं, और दूसरा वो
दुपट्टों का जो मटेरियल होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। और चोली है वो भी इनकी पूरी नहीं आती है, या तो मैं इनको 7-7.5 इंच के जो है लहंगे पहनाती थी जब चरण कमल नहीं थे। तो जो चोली मुझे मिलती थी वो थी शायद मेरे लड्डू गोपाल जी को पूरी आए या 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पूरी आए। चोली मुझे वो देते थे 9 इंच की, और 9 इंच के हिसाब से, और जो पोशाक मुझे मिलती थी यानी कि इनकी जो लहंगा मिलता था वो मुझे 7 इंच के हिसाब से मिलता था। तो थोड़ा इनका साइज़ का इशू था। और बाकी जो मैं इनको डिज़ाइनर पोशाक पहनाती हूँ उसकी बात ही अलग है, वो देखने में बिल्कुल डिफरेंट लुक आता है। बाकी देखो अपना अपना नज़रिया है, आपको ठाकुर जी कैसे अच्छे लगते हैं, आपको हो सकता है मार्केट की पोशाक में अच्छे लगते होंगे, लेकिन मेरे अपने भाव हैं, मुझे अच्छे लगते हैं जैसी पोशाक मैं इनको पहनाती हूँ। और मुझे अच्छे लगने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कोई पोशाक मुझे बिल्कुल भी अच्छी ना लगती हो, लेकिन ठाकुर जी वो पहनते ही पहनते हैं। तो जो होता है इनकी इच्छा से होता है। जब कभी इनकी इच्छा होगी कि मुझे तो मार्केट की लाई हुई पोशाक पहननी है, तो मार्केट की लाई हुई पोशाक भी वो जरूर पहनेंगे। फिर सवाल है साजन का कि राधे राधे मैम, जो तुलसी पत्ता हम एक बार यूज़ कर लेते हैं उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, तुलसी पत्ता 11 दिन तक बासी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमने तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा और संडे भी है, भोग भी लगाना है और तुलसी पत्ता और कोई है भी नहीं, तो जो तुलसी का पत्ता आपने भोग लगाया है, पानी में रखा है, उसी तुलसी के पत्ते को निकालें, धो लें और उसके बाद आप ठाकुर जी को भोग के रूप में दे दें। फिर सवाल है मंजूषा का कि क्या 1 साल के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं? मेरे पास लड्डू गोपाल 1 साल से हैं, मैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा अभी तक नहीं की है। तो जी आप 1 साल से पूजा कर रहे हैं, आपने अपने भावों के जरिए उनमें प्राण डाल दिए हैं। जब आप उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती। फिर सवाल है एरन राजेश का कि ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती है जो ज्वेलरी आप बनाते हो? तो जी देखिए, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि बड़े ध्यान से आपने देखा कि आपकी जो ज्वेलरी है उसमें फिनिशिंग नहीं होती। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि मैं अनाड़ी हूँ, मैं हर काम में अनाड़ी हूँ, मुझे नहीं आता कि कैसे क्या बनाया जाता है। हाँ, ठाकुर जी की कृपा इतनी हो गई है कि पेंसिल से अब मैं ड्रॉ करने लगी, मुझे पता लग गया कि ये कैसे करवा लेते हैं मुझसे काम, मुझे नहीं पता। तो जितना मैंने बनाया मेरे भाव शुद्ध थे, मेरे ठाकुर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, उन्होंने जो ज्वेलरी मैंने बनाई उन्होंने पहनी, मेरे लिए ये काफ़ी है। उसमें फिनिशिंग है या नहीं है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये ठाकुर जी किसी भी चीज़ को पहन लेते हैं ना, तो उसमें फिनिशिंग अपने आप ही आ जाती है। फिर सवाल है, आपका नाम नहीं है, कि मैंने भागवत गीता पढ़ी थी पर कुछ सालों में पढ़ नहीं सकी, फिर पढ़ना चाहती हूँ पर मुझे याद नहीं कि किस टाइम पढ़ना है, कौन सा पन्ना पढ़ूँ, तो क्या शुरू से भगवत गीता पढ़ लूँ? तो जी बिल्कुल, आपको जो भगवत गीता है वो शुरू से ही पढ़नी शुरू करनी होगी। फिर सवाल है रोहताश का कि एकादशी का व्रत पति और पत्नी एक साथ रखना चाहिए क्या? तो जी बिल्कुल, अगर पति पत्नी इकट्ठा व्रत रखते हैं तो इससे तो अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन रूल नहीं है कि आपको दोनों को रखना ही रखना है, आपकी इच्छा है आप रखें, आपकी पति की इच्छा आप रखें, या दोनों में से किसी एक ने नहीं रखना तो ना रखें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। सवाल अभी भी आपके बहुत ज़्यादा है, लेकिन पार्ट 3 नहीं बना सकती, फ्राइडे को आपको वीडियो मिल जाएगी बाकी के सवालों की। तो आपके जो भी सवाल हों, सवाल जवाब वाली वीडियो में ही आप पूछा करें तो मुझे आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।